नमस्कार, आप देख रहे हैं नमस्ते भारत न्यूज चैनल, हर वर्ग की आवाज। और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और रुक करते हैं खास खबर की ओर। ब्रेकिंग न्यूज गुजरात के एक साथ गरजे यूपी की बाबा और मध्य प्रदेश के दादा। एक मंच से गरजे योगी और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। राष्ट्र विरोधियों के साथ खड़ी कांग्रेस और आप पार्टी को गुजरात की जनता नकार देगी। धनेरा गुजरात चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में बीजेपी ने कांग्रेस और आप पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। धनेरा विधानसभा क्षेत्र आयोजित विशाल आम सभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा एक मंच से कांग्रेस और आप के खिलाफ गरजे। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि राष्ट्र विरोधियों के साथ खड़ी यह पार्टियां किस मुंह से वोट मांग रही है। इनको वोट नहीं देना है, नहीं तो आपका वोट बेकार चला जाएगा। इस बार इन दोनों पार्टियों को गुजरात की जनता ने पूरी तरह नकारने का मन बना लिया है। इसके पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की सभा में तारीफ की और गुजराती भाषा में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि विकास नो पार्टी होए, विकास आने इंजन डबल होए तो कहे बुद्ध पढ़े ने गतिशील गुजरात की भी गति पकड़ी छे, जय श्री राम। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने धनेरा विधानसभा चुनाव में सभा को संबोधित करते हुए पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला। कहा पाकिस्तान कभी कश्मीर मांगता था, आज कटोरा देकर भीख मांग रहा है। यह स्थिति कर दी पाकिस्तान की मोदी जी ने पूरे विश्व के नेता बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वैश्विक नेता के पटल पर उभरकर एक गुजरात का सपूत आया है, गुजरात का लाल आया है, जिसने भारत माता की माथे को विश्व में गौरवान्वित करने का काम किया है। मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक, दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला विश्व में कोई नेता है तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यह पार्टियां किस मुंह से वोट मांगती है। इनके लोग राष्ट्र विरोधियों के सामने समर्पित हुए हैं। आप देखना कि इनको वोट नहीं चला जाए, नहीं तो आपका वोट बेकार चला जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि हमें पढ़ाया गया है कि गांधी जी के चरखे से क्रांति आई थी, आने वाली पीढ़ियां पढ़ेगी कि योगी जी के बुलडोजर से शांति आई थी। देश भर में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी इतिहास रचने का काम कर रही है। वैसे चुनाव तो गुजरात में है, लेकिन कांग्रेस के राहुल बाबा तो मध्य प्रदेश में पदयात्रा कर रहे हैं। आपकी पदयात्रा का आधा सफर तो राहुल पूरा हो गया है, लेकिन आप बता नहीं रहे हैं कि भारत टूटा कहां से है। मोदी जी ने विकास के साथ देश को नई दिशा दी है। जो लोग कभी चुनाव में टोपी लगाकर घूमते थे, आज भी चुनाव में तिलक लगाकर घूम रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा कि गुजरात में मतदाता बंधुओं को आपको मोदी जी के नाम और काम के साथ साथ गुजरात के स्वाभिमान और सम्मान के नाम पर वोट डालकर फिर कमल खिलाकर डबल इंजन की सरकार बनाना है। धानेरा की जनता 5 दिसंबर को आप और कांग्रेस को आपको वैक्सीन लगानी है। गुजरात के धानेरा विधानसभा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जनसभा को संबोधित किया, जहां यूपी के बाबा योगी और वहीं मध्य प्रदेश के दादा नरोत्तम मिश्रा ने विरोधियों के हौसले पस्त करते हुए ताबड़तोड़ हमले किए। अहमदाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। आशीर्वाद भगवान भाई को मिलने वाला है। वैसे भगवान संतों को और संतों का आशीर्वाद भगवान को। कहावत है ना, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, वो वाली स्थिति है। कहते हैं कि संत का आना और बसंत का आना, संत आते हैं और बसंत आता है तो नई पत्तियां खोपर आती है, बसंत आता है। और संत जब आ जाते हैं तो नई संस्कृति आती है, नई सभ्यता आती है, नए संस्कार आते हैं। कहावत ये भी है कि हम संत को याद करें तो ये भाग्य होता है, संत हमें याद करें ये सौभाग्य होता है। हम संत के पास चल के जाएं तो ये परम भाग्य होता है, और संत हमारे बीच में चलकर आ जाए तो ये महाभाग्य होता है, और इतने पर भी नहीं समझे तो ये दुर्भाग्य होता है। मित्रों, योगी जी आ रहे हैं। हम जब छोटे थे तो हमको पढ़ाया गया
कि गांधी जी के चरखे से क्रांति आई थी और हमारे आने वाले बच्चों को ये पढ़ाया जाएगा कि योगी जी के बुलडोजर से शांति आई थी। दोनों अब अध्याय बदल दिए गए हैं। आज भगवान भाई आपके बीच में खड़े हुए हैं। खड़े तो और भी बागी लोग हुए होंगे, लेकिन अभी ईश्वर भाई जब बता रहे थे संचालन करते में कि मध्य प्रदेश की सरकार टूट गई, कांग्रेस की गिर गई, ये निर्दलियों को, बागियों को जो वोट जाएगा, ये बागी लोग आपको भ्रम फैला सकते हैं और कह सकते हैं कि हम तो भाजपा में ही चले जाएंगे। अरे भाजपा के मोदी जी के नेतृत्व में 2/3 जीतने वाले हैं, कौन लेगा निर्दलियों को? आप कल्पना करो, भारतीय जनता पार्टी का हमारे नेता मोदी जी खुद जिताने की हिम्मत रखते हैं। हम निर्दलीय क्यों लेंगे? हमारा खुद के अपने लोग हैं, हम बाहर का गोद में क्यों लेंगे किसी का बच्चा? ये सोचने की बात है मेरे मित्रों। ये मोदी जिसके नाम पर पूरे देश में मतदान होता है, मोदी जी के नाम पर, उसके नाम पर गुजरात में मतदान नहीं होगा क्या? और इसलिए इन बागियों की परवाह नहीं करना है मेरे दोस्तों। आप सब यहां मेरे सामने बैठे हुए हो और आप सबको मालूम है कि एक विकास की नई श्रृंखला दी मोदी जी ने पूरे देश के अंदर। अमित शाह जी और मोदी जी की जोड़ी ने इतिहास रच के रख दिया, इतिहास रच के। एक वो कांग्रेस का नेता है, चुनाव गुजरात में हो रहा है, वो मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं राहुल बाबा और कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। अरे अभी तक 2000 किलोमीटर चल के आ गए राहुल बाबा। बताओ तो सही, भारत कहां पर टूटा हुआ दिखा तुमको? ये नहीं बता रहे। अरे राहुल बाबा, क्या अमित शाह जी ने 370 हटाई थी, उससे भारत टूट गया? क्या मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया, उससे भारत टूट गया? क्या अमित शाह जी सीएए लेके आए, उससे भारत टूट गया? क्या मोदी जी ने काशी विश्वनाथ का शिलान्यास किया, कॉरिडोर का, उससे भारत टूट गया? क्या मोदी जी ने महाकाल का मंदिर बनवाया, कॉरिडोर बनवाया, महाकाल लोक बनवाया, उससे भारत टूट गया? मेरे मित्रों, इनके पास इन बातों का जवाब नहीं है, लेकिन मोदी जी ने देश की राजनीति को दिशा दे दी मेरे मित्रों, दिशा। विकास के साथ साथ इन लोगों को आज त्रिपुंड लगा के घूमना पड़ रहा है, त्रिपुंड लगा के। जो लोग टोपी पहन के घूमा करते थे चुनाव में, आज टीका लगा के घूम रहे हैं, टीका लगा के बाकी के सारे लोग। ये स्थिति मोदी जी ने कर दी है, पलटा करके रख दिया, पलटा करके, पूरा का पूरा पलटा। पहले पाकिस्तान के सैनिक, मनमोहन सिंह की सरकार थी मोदी जी के आने के पहले, पाकिस्तान के सैनिक आते थे, भारत के सैनिकों का सिर काट के फुटबॉल खेलते हुए ले जाते थे और हमारे उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सफेद कबूतर उड़ाते थे, सफेद कबूतर, शांति वार्ता करते थे, सफेद झंडा लहराते थे। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं तब से अगर पाकिस्तान की तरफ से गोली भी आती है, गोली, तो मोदी जी का गोला जाता है, गोला इधर से आतंकवादियों की तरह। कोरोना की वैक्सीन आने में 28 साल लगे, मलेरिया की वैक्सीन आने में 100 साल लग गए और कोरोना की वैक्सीन आने में कुल 8 महीने के अंदर वैक्सीन आ गई, 8 महीने के अंदर। आप सबको लगी कि नहीं लगी वैक्सीन? लग गई थी ना। और एक वैक्सीन आपको भी लगानी है कांग्रेस और केजरीवाल में, जिसका असर 5 साल तक रहेगा। 5 तारीख को ये वैक्सीन लगा दो, वैक्सीन लगा दो कांग्रेस और केजरीवाल में, जिसका असर 5 साल रहे। मेरे मित्रों, ये हमारे नरेंद्र भाई मोदी हैं जो हिंदुस्तान के अंदर राम मंदिर अकेला बनवाते हैं नहीं, IIM बनवाते हैं, वो IIM बनवाते हैं, वो एम्स भी बनवाते हैं। अगर मोदी जी लॉकडाउन लगवाते हैं तो 85 करोड़ लोगों के घर पर मुफ्त में गेहूं और राशन भिजवाते हैं। 20 लाख करोड़ का पैकेज हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी भिजवाते हैं। मोदी जी अगर मोमबत्ती जलवाते हैं माननीय मोदी जी, तो 18,000 गांव के अंदर बिजली की व्यवस्था भी माननीय मोदी जी करवाते हैं। मेरे मित्रों, अगर मोदी जी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनवाते हैं तो मोदी जी हमारे यहां पर वार मेमोरियल भी बनवाते हैं। मोदी जी अगर धारा 370 हटाते हैं
तो कश्मीर के विस्थापितों की व्यवस्था भी करते हैं। मोदी जी अगर सीएए लेके आते हैं तो पाकिस्तान से आए हुए हिंदुस्तान के लोगों को विस्थापित करने की भी जरूरत को हिंदुस्तान में महसूस करते हैं। और इसलिए मोदी जी के नाम पर वोट मेरे मित्रों, काम के नाम पर वोट मेरे मित्रों, गुजरात के स्वाभिमान के नाम पर, गुजरात के सम्मान के नाम पर भगवान भाई को कमल का बटन दबा के आप सबको जिताना है, ये निवेदन करने आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहे नमस्ते भारत न्यूज चैनल। नमस्कार।